गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आ जाइए एक बार फिर से। मैं लगातार जो आपकी क्लास वीडियो अपलोड हो रही है हमारी 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। 11वां चैप्टर है ये घन और घनाभ का। वैसे देखो घन घनाभ और पासा एक ही चैप्टर में इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन मैंने घन और घनाभ को अलग पार्ट में ले रहा हूं और पासे को अलग पार्ट में ले रहा हूं, जिससे थोड़ा सा डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये चैप्टर मैंने आपका लिया है 11वां, घन और घनाभ के रूप में। घन और घनाभ में क्या फर्क होता है और किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में हमारी में, क्या बेसिक होता है उनका और किस प्रकार से कम समय में उनका हम उत्तर दे सकते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं आपसे घन और घनाभ की। इंग्लिश टर्म इसकी क्यूब है और इसकी इंग्लिश टर्म क्यूबर्ड है। अब ये दोनों देखने में आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये जो घन है, ये जो बनाया गया है, ये वर्गाकार सतह से बनाया गया है। ध्यान देना मेरी बातों को। इसकी जो ये सतह है, ये वर्गाकार सतह है। सतह बोलूं या फिर फलक बोलूं, बात एक ही है। और इसकी जो ये सतह है, ये आयताकार है। आयताकार या मैं फलक बोलूं या सतह बोलूं, बात एक ही है। सुनो मेरी बात। इस घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। उसी प्रकार से इस घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। कोने को हम शीर्ष के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आप पता होगा, यदि थोड़े बहुत मैथमेटिकल के रूप में थोड़े बहुत जानते हैं, तो जो वर्ग होता है उसके चारों के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यहां 2 वर्गों से मिलकर के ये बनता है। तो इसकी ये जो आकृति है, ये 3D हो गई। 1, 2 और 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 आकृति हो जाती हैं। तो इसकी तीनों की तीनों विमा हो जाती हैं। तीनों के तीनों विमाएं ये इसके बराबर होती हैं इस घन की आकृति में। लेकिन आपको पता है कि ये आयताकार फलक से बना है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती। लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती। तो इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी प्रकार से बराबर हो। यदि बराबर होंगी तो वो हमेशा क्या होगा? घन होगा। तो ये घन है और ये क्या है? घनाभ। अब इसमें समझने वाली बात यह है प्यारे दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पर यदि समझाने लगूं तो देखो, जैसे मान के चलो मैंने आपकी ये किताब को ही ले लूं मैं, तो मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से फलक, किनारे और कोने होते हैं। आ जाइए, मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि आपके 6 फलक कौन कौन से हैं। देखो, एक, इसके नीचे की 2 3D आकृति है, इसलिए बोर्ड पर नहीं बता सकता। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फलक हो गई। 12 किनारों की बात कर रहा है। अब चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, बात एक ही है। दोनों के 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये आयताकार फलक होते हैं और इसके वर्गाकार फलक होते हैं, बस। दोनों 3D आकृतियां हैं। अब बात कर रहा हूं मैं 12 किनारे की। तो 12 किनारों में बात करूं तो देखो, 1, 2, उसी प्रकार से 2 इधर होंगे, 4, 5 और 6, उसी प्रकार से 2 इधर होंगे, 8, फिर देखो 9, 10, 11 और 12। ये बिल्कुल ये चारों सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है, और 4 और 4 8 ही हो गए और 4 ये हो गए, तो 12 किनारे हो गए। अब बात आ गई 8 कोने की। तो कोने ये होते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से ये हो गए आपके 6 फलक, 12 किनारे और 8 कोने। अब इसमें यदि मान के चलो आपसे बात करें कि सतह के मध्य से कलर किया गया हो, जिसको मैंने C से प्रदर्शित किया गया है, किनारों के मध्य से कलर किया गया हो, जिसको मैंने A से प्रदर्शित किया गया है, और कोनों से यदि कलर किया गया हो, जिसको मैंने B से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, C का मतलब है एक सतह, यानी कि सतह के मध्य से, यानी मैं यदि सतह के मध्य से यदि कलर करूंगा तो हमेशा एक सतह रंगीन होगी, अंदर की सतह आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, 3D आकृति में।
ध्यान रखना, यदि सतह के मध्य की कलर की बात करें तो हमेशा आप पर आना चाहिए कि सतह के मध्य में, जैसे ये कोई सतह है इसकी, मैं इसके बीच में कलर करूं तो आपको सिर्फ एक सतह दिखाई देगी, दूसरी साइड की सतह नहीं दिखाई देगी, तो इसमें एक सतह रंगीन होगी। मैं बात कर रहा हूं कि किनारों के मध्य से, ये जो किनारे हैं इनके मध्य से अगर मैं कलर करूं तो आपको इसकी दो सतह दिखाई देंगी, ठीक है, एक ऊपर की और एक नीचे की, तो ये दो सतह रंगीन हो गई। मैं बात करूं कोनों से, तो कोने की ऐसी बात है, देखो जैसे ये कोना है, आप प्रैक्टिकली समझो, देखो मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो। जैसे ये कोना है तो इसकी तीन दिशाएं, एक, दो और तीन। अरे वह समझ में, एक, दो और तीन। तो कोने से यदि रंग की बात करें तो इसकी तीन सतह रंगीन होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, यदि सतह की बात करें, फलक की बात करें तो सिर्फ एक सतह रंगीन होगी। यदि किनारे की बात करें, किनारों के मध्य से, तो इसकी दो सतह रंगीन होंगी, दोनों दिखेंगी हमको। सतह तो एक दिखेगी, नीचे वाली नहीं दिखेगी आपको, 3D आकृति है, इसके ये दोनों किनारे दिखेंगे आपको। और अगर बात करें कोने की, तो कोने की एक, दो और तीन, तीनों तरफ से रंगीन होगी, तो इसकी ये तीन सतह रंगीन होंगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, भले चीजों को नोट कर लेना, कि यदि कोई कहे कि सतह के मध्य कलर किया गया है तो आप एक सतह रंगीन मानेंगे, किनारों के मध्य से कलर किया गया है तो आप दो सतह रंगीन मानेंगे, और कोनों से यदि कलर किया गया है तो तीन सतह रंगीन मानेंगे। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी थी और आपको इनके बारे में जरूर आना चाहिए। ठीक है, आगे कुछ और बेसिक बचा है, इनसे संबंधित सूत्र हैं और वो हम पर आने चाहिए। और सूत्रों के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं इसमें, कि आप पर नॉर्मली कम से कम 10 तक की संख्याओं के घन आने चाहिए। अगर नहीं आते तो याद कर लेना, जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 512, 8 का घन 512, 7 का घन होता है 343, और 9 का घन होता है 729, और 10 का घन होता है 1000। इस प्रकार से ये जो घन है 10 तक, ये आप पर आना चाहिए। ठीक है, ये 10 तक घन यदि आप पर आते हैं तो सवाल करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए और बेसिक इनका क्या है और इनसे संबंधित सूत्र क्या है, देखिए। आ जाइए, देखो मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं इस पर, और ऐसा नहीं सोचना है कि यह इतने सूत्र लिख दिए में हम कैसे सवाल करेंगे। ये सूत्र आपके ऐसे उंगलियों पर रट जाएंगे यदि आप इनसे संबंधित सवाल निकालने का अभ्यास करेंगे मेरे साथ साथ। तो मैं प्रत्येक से जो भी सूत्र लिखा रहा हूं, प्रत्येक का कम से कम 2-2, 3-3 सवालों का करके बताऊंगा आपको, और किस प्रकार से उनकी व्यवस्था है, अप्लाई कैसे करते हैं इन सूत्रों को, और ये सूत्र कहां से आए हैं, ये कोई सिद्धि प्राप्त करके नहीं बनाए, किस प्रकार से इनका व्युत्पत्ति हुई है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा डीपली तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि हमारा काम है सिर्फ सवालों पर निकालना, यहां इन पर पीएचडी नहीं करनी सूत्रों पर। और ज्यादा यदि आपको समझना है तो आपको एक ढंग की सी गाइड लीजिए, उसमें सारा कुछ है। देखो मेरे पास भी गाइड है, तो देखो मैं बात कर रहा हूं घन की। घन और घनाभ के ये सूत्र दोनों सेम होंगे, सिर्फ फर्क ये होगा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर नहीं होंगी, बस। ठीक है, तो यदि कोई घनो या घनाभ होगा, मैं बार बार घनाभ नहीं बोलूंगा, आप समझ लेना दोनों के सूत्र सेम है। इसकी सिर्फ जो है वो अलग ये है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती, और घन की जो ये विमा है तीनों, विमा का मतलब भुजा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये बराबर होती है घन की। तो कुल घनों की संख्या पूछे तो वो एक्स क्यू, एक्स क्या है सुन लो, एक भुजा से काटे बराबर घनों की संख्या, यानी एक्स का मान आपसे देगा वो सवाल में, तो आप उस मान को यहां रख करके कुल घनों की संख्या बताएंगे। जैसे किसी घनाभ को काट दे, घन को काट दे, कितने भागों में कितनी भुजा है उसकी, तो वो है एक्स का मान। तो एक्स क्यू का मान करके हम कुल घनों की संख्या ज्ञात करेंगे।
अंदर वाले घन जिसकी केवल एक सतह रंगीन हो, ध्यान देना इस बात पर, केवल एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन यानी सी सतह के बीचों बीच है, तो एक सतह रंगीन हो तो उसका फॉर्मूला है 6 इंटू एक्स माइनस 2 की घात 2, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अंदर वाले घन जिनकी एक भी सतह रंगी ना हो, इसमें तो एक सतह रंग रही हो तो सूत्र यही लगेगा, और एक भी सतह नहीं रंगी हो तो ये 6 हट जाएगा और ये हो जाएगा 6 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। आगे बात समझ में, यहां स्क्वायर था और यहां क्यूब है। अब ये यहां क्यों आया है मैं आपको बता दूं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। एक सतह रंगीन है, आपको एक ही दिखेगी, दूसरी साइड की दिखती नहीं है, तो ये एक्स में से 2 घट गया, ठीक है, 2 घट गया तो ये हो गया 6 इंटू एक्स की घात एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सारा कुछ डिफाइन नहीं हो सकता, समय का अभाव होता है, 15 मिनट की वीडियो बनाता हूं, उसमें आपको लगभग 50% टॉपिक कंप्लीट कराना पड़ता है। तो देखो, कोर के बीच वाले घन जिनकी, कोर का मतलब भुजा होता है, इससे आपको शब्दों से नहीं डरना है और जिस प्रकार के शब्द आते हैं उनको समझना है। कोर के बीच वाले घन जिनकी 2 सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, उनका फॉर्मूला है 2 का दुगना हो जाएगा 6 दूनी 12 एक्स माइनस 2, ठीक है। कोने, इसका ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप, इस 2 को यहां ले आओ, आप देखो खुद का तुक्का बैठाने के लिए, बाकी ऐसा आता नहीं है, लेकिन आपके तुक्का बैठाने के लिए आप इसको सूत्र को याद रख दो भाई, एक सतह रंगीन हो तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और 2 सतह रंगीन हो तो 2 को यहां ले आओ, 6 दूनी 12 एक्स माइनस 2 हो गया। और कोने वाले घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो, कोने की होंगी, मैंने आपको बताया अभी बुक उठा करके, तो 3 सतह रंगीन हो, आपको कुछ नहीं देखना सवाल में, उत्तर हमेशा 8 आएगा। जिसकी 3 सतह रंगीन हो गई ना कोने वाले घन की, तो उसका तो उत्तर हमेशा 8 आएगा। सवाल लेंगे तो आप बताएंगे। कम से कम एक तरफ से रंगे घन, उसका फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और कम से कम 2 तरफ से रंगे घन 12 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 8। एक्स का मान मैंने बता ही दिया कि एक्स का मान क्या है आपके इसमें। तो इस प्रकार से हम सवालों की तरीका पढ़ेंगे घन और घनाभ का आपके इसमें, ठीक है। और जैसे जैसे इनको सवालों में हम अप्लाई करेंगे ना, इनकी चीजें हमारे समझ में आती जाएंगी, चीजें क्लियर होती जाएंगी और ये बेहद सिंपल लगते जाएंगे। आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है इनको, जिससे सवाल आए और मैं बोलूं आपको तुरंत ये चीजें ध्यान रहे। और अभ्यास आविष्कार की जर्नी होती है, कई बार वीडियो में बोल चुका हूं, जितना आप अभ्यास करोगे इनका याद हमें भी नहीं है, लेकिन ये याद तब हुए हमें जब लगातार हमने इनका अभ्यास किया। किसी भी सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी है ना, तो आप उसको जितना हो सके उतना अधिक टाइम दो अभ्यास के लिए, ठीक है। तो देखो अब सवाल कर लेते हैं 1-2 इसके, आ जाइए। देखिए मैंने पहला सवाल लिखा है यहां पर कि एक पीले रंग के घन को 125 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिसकी 2 सतह रंगीन हो। अब मेरी बात सुनो आप। पहली बात तो यह है कि आपसे जो पूछा है वो क्या है, जिसकी 2 सतह रंगीन हो। अब एक सतह रंगीन का तो सूत्र लिखा था x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जिसकी 2 सतह रंगीन हो मैंने बताया था 2 को यहां ले आओ, ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 2। अब ये x क्या है, x का मान वो है जितने भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे घनों की संख्या हमने लिखवा रखा है सूत्र एक्स क्यूब, यानी यहां कुल घनों की संख्या, यदि मैं आपसे बात करूं कुल घनों की संख्या, देखो x का मान यदि आ जाएगा तो हम डिफाइन कर लेंगे, यही फॉर्मूला है आपका। और कुल घनों की संख्या क्या है एक्स क्यूब, और इसमें पीले रंग के घन को कितने भागों में बात करा है 125। हमारे हिसाब से किसने एक्स क्यूब, इसके हिसाब से कितने 125 बराबर कर देंगे। एक्स क्यू का मान किसके बराबर 125 के बराबर, और यदि x का मान निकालित करेंगे तो ये हो जाएगा 125 के ऊपर घात 1/3। इधर जितनी भी घातें होती हैं वे 1 के बटा में चली जाती हैं बराबर के उधर जाकर। तो ये है इसका घनमूल। क्या है इसका घनमूल। अब बताओ ये कौन सी संख्या का घन था, मैंने अभी लिखाया 5 का घन 125 होता है थोड़ी देर पहले। अब अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट एक्स का मान कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे।
5 लिख देंगे तो जिसकी 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, घनों की संख्या, घनों की संख्या सूत्र है 12 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3 और 12 इंटू 3 करेंगे तो 12 दिया 36। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। दोबारा देखो, हमको पता था कि इसने पूछा है कि जिसकी 2 सतह रंगीन हो और वो सूत्र होता है 12 एक्स माइनस 2, एक का सूत्र होता है ये, ठीक है। अब हमको अंदाजा लगाई थी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एक्स क्या है? घनों की संख्या, और घनों की संख्या कितनी है? 125, और कुल घनों की संख्या जो 125 है ये हमने पढ़ रखा है किसमें? सूत्र में, एक्स क्यू के रूप में, और हमको चाहिए ओनली सिंगल एक्स का मान। तो एक्स का मान निकाला तो 125 का ये क्या हो गया? घनमूल, और 125 का घनमूल कितना होता है? 5, और वो 5 मैंने उठा के यहां रख दिया और ये कैलकुलेशन करके 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। इस प्रकार से ये सवाल हो गया। कल की क्लास में इससे संबंधित और सवाल करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद साथियों, बने रहिए मेरे साथ, लगातार वीडियो को देखो जिससे कि आपकी मेहनत में दिन दुनी और रात चौगुनी वृद्धि हो और निश्चित रूप से आपकी एक सीट पक्की हो। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना कभी नहीं भूलें जिससे कि रोज शाम 4 बजे आपको वीडियो समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।